अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं। आज हमारा ज़रबुल अमसाल का क्लास 4 है, यानी चौथा क्लास है। इससे पहले के 3 क्लास में हम लोगों ने 20-20 ज़रबुल अमसाल को देखा। उसके बाद उस ज़रबुल अमसाल को हमने याद किया, प्रैक्टिस सेट हल किया क्लास में ही। इसके अलावा हमने होमवर्क भी बनाया और तमाम ज़रबुल अमसाल ज़बान पर याद हो गए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यानी चौथे क्लास में फिर से ज़रबुल अमसाल के 20 ज़रबुल अमसाल आज भी आपको दिए जाएंगे और इन ज़रबुल अमसाल को तो पहले याद कराया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हल कराया जाएगा, उसके बाद फिर होमवर्क दिया जाएगा। और ये होमवर्क कहाँ दिया जाएगा? तो अपने ग्रुप में दिया जाएगा। तो अगर आप लोग अब तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आज ही राब्ता कीजिए और जुड़ जाइए 8709422733 पर। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला ज़रबुल मसल आज का है 8 पहर सूली है। इसका माना क्या आपको मालूम है? पिछले क्लास की तरह फिर से हम क्या देखेंगे, पहले 20 ज़रबुल अमसाल को देख लेंगे। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप इनमें से कितने जानते हैं और कितने नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, 8 पहर सूली है। दूसरा क्या है, आज आए कल चले। अगला ज़रबुल मसल है आज बरस के फिर ना बरसूंगा। चौथा है आज जबान खुली है कल बंद। आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा है। अगला ज़रबुल मसल है आजकल तुम्हारे नाम कमान चढ़ती है। उसके बाद है आज हमारे लिए कल तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या है, आधे गांव दिवाली आधे गांव होली, आधे में मियाँ मोहम्मदी आधे में पूरा गांव, आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, आसमान का थूका अपने मुंह पर आता है, आगाज बद का अंजाम बद है, आगाज बद का अंजाम बद है। उसके बाद है आग होगा यहाँ, आग न उगल लाल उगल, आगे नाथ न पीछे पगहा, सबसे अच्छा कुमार का गधा। उसके बाद है आंख का अंधा गांठ का पूरा। चलिए ये ज़रबुल मसल है। उसके बाद है आंख नदीदा काढ़े कशीदा। उसके बाद क्या है, आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आंखों के आगे नाक, यानी आंखों के आगे नाक सूझे क्या खाक। फिर हमारा ज़रबुल मसल क्या है, आए गए का सौदा। और आज का आखिर ज़रबुल मसल क्या है हमारा, अब रंग लाई गिलहरी। तो ये बताइए आप हमें कि इनमें से कितने ज़रबुल अमसाल आपको मालूम हैं, कितने नहीं मालूम हैं। जो नहीं मालूम है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज माना के साथ। सबसे पहला क्या था हमारा ज़रबुल मसल, 8 पहर सूली है। इसका क्या माना है, हर वक्त बला का सामना है। 8 पहर सूली है यानी हर वक्त बला का सामना है। उसके बाद क्या है, आज आए कल चले, आज आए कल चले यानी मेहमान का कम ठहरना, आज आए कल चले यानी मेहमान का कम ठहरना। उसके बाद क्या है, आज बरस के फिर ना बरसूंगा यानी बहुत जोर की बारिश होना, इतनी बारिश कि फिर ऐसा लगे कि फिर आज के बाद तो कभी बरसना ही नहीं है। तो इसी को इस तरह से ढाला गया है, आज बरस के फिर ना बरसूंगा यानी बहुत जोर की बारिश होना। उसके बाद क्या है ज़रबुल मसल हमारा, आज जबान खुली है कल बंद, यानी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा है, यानी सारा दिन परेशान होना, सारा दिन परेशान होना। उसके बाद है आजकल तुम्हारे नाम कमान चढ़ती है, आजकल तुम्हारे नाम कमान चढ़ती है यानी तरक्की का जमाना है, इकबाल मंदी का दौर है। तरक्की का जमाना है या इकबाल मंदी का दौर है, इसका क्या मतलब है, आजकल तुम्हारे नाम कमान चढ़ती है। उसके बाद क्या है हमारा ज़रबुल मसल, आज हमारे लिए कल तुम्हारे लिए, यानी कोई खास नहीं, सबके साथ एक जैसा सलूक होना है। आज हमारे लिए कल तुम्हारे लिए। एक हदीस है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आज कोई और जा रहे हैं तो कल हम भी जाएंगे, इसमें कोई खास नहीं है, नहीं सबके साथ एक जैसा सलूक होना है।
आग ना उगल लाल उगल, यानी बुरी बातें छोड़ अच्छी बातें कर। उसके बाद अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आधे गांव दिवाली आधे गांव होली। आधे गांव दिवाली आधे गांव होली, यानी अपनी अपनी अलग राय होना, अपनी अपनी अलग राय होना। आधे में मियां मोहम्मदी आधे में पूरा गांव, यानी आधा खुद लेना और बाकी आधा घर के सब लोगों को देना। उसके बाद क्या है, आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, यानी हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई अच्छा होता है कोई बुरा। उसके बाद क्या है, आसमान का थूका अपने मुंह पर आता है, यानी किसी नेक आदमी पर तोहमत लगाने से अपने ही ऊपर बदनामी आती है। उसके बाद अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आगाज बद का अंजाम बद है, जिस काम की इब्तिदा बुरी हो उसकी इंतहा भी बुरी होती है। ठीक है। अगला ज़रबुल मसल क्या है, आगे नाथ न पीछे पघा, सबसे अच्छा कुमार का गधा, यानी जिसका वाली वारिस कोई न हो। उसके बाद हमारा क्या है ज़रबुल मसल, आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी बेवकूफ मालदार। आंख का अंधा और गांठ का पूरा, इस ज़रबुल मसल का क्या माना है, बेवकूफ मालदार। उसके बाद क्या है, आंख नदीदा काढ़े कशीदा, आंख नदीदा काढ़े कशीदा, यानी लियाकत कुछ नहीं और दावे बड़े बड़े। आंख नदीदा काढ़े कशीदा, आंख है नहीं और कारीगरी करने चले हैं, यानी लियाकत कुछ नहीं है और दावे बड़े बड़े हैं। आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती, यानी जानबूझकर अपना नुकसान नहीं किया जाता। आंखों के आगे नाक सूझे क्या खाक, यानी अपना और अपने प्यारों का ऐब नजर नहीं आना। उसके बाद है क्या है, आए गए का सौदा, मरने के बिल्कुल करीब होना। अगला ज़रबुल मसल यानी आखिरी हमारा आज का क्या है, अब रंग लाई गिलहरी, यानी अब असल हकीकत जाहिर हुई। तो ये बताइए इन 20 ज़रबुल अमसाल में आपको किसी तरह की कोई परेशानी हुई? समझना तो है नहीं, इसको याद करना है। ठीक है, तो अब कैसे याद होगा, माना तो हमने आपके सामने दे दिया, तो फिर वही तरीका जो हम पिछले 3 क्लास से करते आ रहे हैं, क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस सेट क्लास में हल करना है। उसके बाद क्या करना है, होमवर्क बनाना है और ये हर हाल में याद होना तय है। तो ये बताइए कि 8 पहर सूली है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा। पहला का सही जवाब आप लोग बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, हर वक्त बला का सामना है। उसके बाद क्या है, इज्जत बहुत नाजुक चीज है। उसके बाद क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ। उसके बाद क्या है, गरीब आदमी का अमीर हो जाना या गरीब का अमीर हो जाना। तो बताइए क्या है सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए, यानी हर वक्त बला का सामना है। इज्जत बहुत नाजुक चीज है, क्या होगा इसका, इज्जत बहुत नाजुक चीज है, यानी आबरू मोती की आब है। आबरू क्या है, मोती की आब है। चलिए उसके बाद यानी कि आज के क्लास के साथ साथ पिछले क्लास का भी रिवीजन। ठीक है, पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था उसमें से भी रिवीजन हो रहा है। दुश्मनों से घिरा हुआ, यानी 32 दांतों में एक जबान, 32 दांतों में एक जबान। गरीब का अमीर हो जाना, बताइए इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए, गरीब का अमीर हो जाना, इसका आप सही जवाब दीजिए। आज आए कल चले, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, खुद ही जुल्म करे और खुद ही मजलूमाना फरियाद करे। उसके बाद क्या है, मेहमान का कम ठहरना। अगला क्या है, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी अलग राय होना। उसके बाद क्या है हमारा ज़रबुल मसल, चोर को अमीन बनाना। तो इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या है, यानी ऑप्शन 2 मेहमान का कम ठहरना, मेहमान का कम ठहरना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला ज़रबुल मसल क्या है हमारा, आज बरस के फिर न बरसूंगा, यानी जिसका वाली वारिस कोई ना हो, क्या ये सही है। उसके बाद 2 क्या है, शादी होने पर ठीक हो जाएगा। तीसरा क्या है, चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। और चौथा क्या है, बहुत जोर की बारिश होना। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए आप लोग, कमेंट तो हर हाल में कीजिए कि तीसरा, चौथा, पांचवा इसका सही जवाब क्या है। पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बहुत जोर की बारिश होना, यानी आज बरस के फिर न बरसूंगा।
अगला ज़रबुल मसल यानी सवाल नंबर 4 हमारा है, आज जबान खुली है कल बंद। सबसे पहला क्या है, मगरूर जलील होता है। दूसरा क्या है, जाहिर में दौलत असल में मुफलिस। तीसरा क्या है, जाहिर में दौलतमंद असल में मुफलिस, यानी 2 रिपीट हो गया। चलिए चौथा क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। आज जबान खुली है कल बंद है, तो ये इसमें से कोई सही जवाब नहीं है, इसमें से सही जवाब कोई नहीं है। देखिए, आज जबान खुली है कल बंद है, इसका सही जवाब क्या है, आज जबान खुली है कल बंद है, यानी इसमें तो कोई सही जवाब नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन हम बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 नंबर को या 3 नंबर को हटा करके क्या कर देते हैं, एक सही जवाब क्या हो जाएगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यही सही जवाब है, इसको मैं सही करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 5 नंबर सवाल में, आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा है। तो इसका सही जवाब क्या है, नंबर 1 में है एहसान फरामोश, नंबर 2 में है सारा दिन परेशान होना, नंबर 3 में आपका दाव यहाँ नहीं चलेगा, और नंबर 4 में क्या है, दौलत और इज्जत चली गई। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, यानी सारा दिन परेशान होना। तो बाकी के 3 ऑप्शन आज मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 क्लास में बहुत ज़्यादा रिपीट कराया गया है, बताया गया है, इसलिए आज आप खुद से कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर खुद से कम कॉपी पर लिखिए, वो भी नहीं हो सकता है तो अपने ज़बान से ज़रूर बोल लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास पिछला PDF नहीं है या आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर वीडियो देख लीजिए, PDF के लिए अभी ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके बाद क्या है, सवाल नंबर 6 में क्या है, आजकल तुम्हारे नाम कमान चढ़ती है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, अपनी गलती दूसरों के सर लगाए। ऑप्शन 2 में क्या है, तरक्की का जमाना है या इकबाल मंदी का दौर है। ऑप्शन 3 में क्या है, राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। और ऑप्शन डी में है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर ना गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सवाल क्या है, आजकल तुम्हारे नाम कमान चढ़ती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तरक्की का जमाना है या इकबाल मंदी का दौर है। सवाल नंबर 7 क्या है, आज हमारे लिए कल तुम्हारे लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्या सफाई का ख्याल रखना, अपने काम अपने हाथ से ही अच्छा होता है, या फिर कोई खास नहीं सबके साथ एक जैसा सलूक होना है। और ऑप्शन डी में क्या है, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना है, यानी तो इसमें से सही जवाब क्या है, ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 8 क्या है, आधे गांव दिवाली आधे गांव होली। तो क्या है, अपनी अपनी अलग राय होना। ऑप्शन 2 में दूसरों को नसीहत करना और खुद उस पर अमल न करना। ऑप्शन 3 में क्या है, जाहिर बातिन के खिलाफ है। और ऑप्शन 4 में क्या है, चोर को अमीन बनाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी अपनी अपनी अलग राय होना, यानी आधे गांव दिवाली आधे गांव होली। सवाल नंबर 9 में क्या है, आधे में मियाँ मोहम्मदी आधे में पूरा गांव। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए यानी आधा खुद लेना और बाकी आधा घर के सब लोगों को देना। ऑप्शन 2 में क्या है, मैं आपसे ज्यादा तजर्बाकार हूँ। ऑप्शन 3 में क्या है, नालायक शख्स के औलाद का नेक होना। और ऑप्शन डी में क्या है, दुश्मनों से घिरा हुआ। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए यानी कि आधा खुद लेना और बाकी आधा घर के सब लोगों को देना। सवाल नंबर 10 क्या है, आदमी आदमी अंतर कोई हीरा कोई कंकर। यानी किसी नेक आदमी पर तोहमत लगाने से अपने ही ऊपर बदनामी आती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुत आहिस्ता से बात करना। ऑप्शन 3 में क्या है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई अच्छा होता है कोई बुरा। और ऑप्शन डी में क्या है, बेवकूफ़ मालदार होता है। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी यानी हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, यानी आदमी आदमी अंतर कोई हीरा कोई कंकर। सवाल नंबर 11 क्या है, आसमान का थूका अपने मुंह पर आता है। यानी मरने के बिल्कुल करीब होना या किसी नेक आदमी पर तोहमत लगाने से अपने ही ऊपर बदनामी आती है, या फिर राजदार की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। और ऑप्शन डी में क्या है, मेहनत और जुस्तजू से इंसान कामयाब हो ही जाता है।
तो आसमान का थूका अपने मुंह पर आता है, यानी किसी नेक आदमी पर तोहमत लगाने से अपने ही ऊपर बदनामी आती है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो गया। सवाल नंबर 12 क्या है, आगाज बद का अंजाम बद है, यानी जानबूझकर अपना नुकसान नहीं किया जाता। ऑप्शन 2 में क्या है, अपने साथ दूसरों को भी बर्बाद करना। ऑप्शन 3 में क्या है, बहुत जोर की बारिश। और ऑप्शन डी यानी 4 में क्या है, जिस काम की इब्तिदा बुरी हो उसकी इंतहा भी बुरी होती है। तो क्या है सही जवाब, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। हमारे जवाब देने से पहले आप लोग जरूर लिखिए, सिर्फ आपको लिखना है 11 का ए, 12 का बी, 13 का डी, मतलब जो भी है इस तरह से लिखना है, ठीक है। ज्यादा तो लिखना नहीं है, जब तक मैं बोलता हूं तब तक आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है, आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी सबसे अच्छा और आगे क्या है, सबसे अच्छा कुमार का गधा, यानी जिसका वाली वारिस कोई ना हो। उसके बाद है हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कोई अच्छा होता है कोई बुरा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, न ज्यादा होगा न जाय होगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, अपना और अपने प्यारों का ऐब नजर नहीं आता। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, सबसे अच्छा कुमार का गधा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। यानी जिसका कोई वाली वारिस न हो उसे क्या कहते हैं, जरबुल मसल के भाषा में कि आगे नाथ न पीछे पगहा, सबसे अच्छा कुमार का गधा। सवाल नंबर 14 क्या है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी आप मर गए तो गोया सारी दुनिया खत्म हो गई। ऑप्शन 2 में क्या है, बेवकूफ मालदार। ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। और ऑप्शन डी में है, मुफ्त में मिल जाए तो कमाने की क्या जरूरत है। तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब बताइए। आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी बेवकूफ मालदार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 15 की तरफ। आंख नदीदा काढ़े कशीदा, सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 15 क्या है, आंख नदीदा काढ़े कशीदा। ऑप्शन 1 में क्या है, लियाकत कुछ नहीं और दावे बड़े बड़े हैं। सवाल नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, एहसान फरामोश। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना। और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी में क्या है, दौलत और इज्जत चली गई मगर गुरूर न गया। तो इसका सही जवाब क्या है, आंख नदीदा काढ़े कशीदा, यानी लियाकत कुछ नहीं और दावे बड़े बड़े। तो सब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 क्या है, आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, यानी जाहिर में नेक और बातिन में मक्कार। या फिर ऑप्शन 2 में क्या है, जानबूझकर अपना नुकसान नहीं किया जाता। और ऑप्शन 3 में क्या है, जिससे नफा हासिल करे उसी की तौहीन करे। ऑप्शन डी में क्या है, न ज्यादा होगा न जाय होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 17, आंखों के आगे नाक सूझे क्या खाक, यानी चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है, नालायक शख्स की औलाद का नेक होना, अपना और अपने प्यारों का ऐब नजर नहीं आना। उसके बाद क्या है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन 3 है, अपना और अपने प्यारों का ऐब नजर नहीं आना, यानी आंखों के आगे नाक सूझे क्या खाक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी डी है, वतन की आधी रोटी परदेश की पूरी रोटी से बेहतर है। तो इसका जरबुल मसल कंपलसरी है कि आप लिखिए, ठीक है, क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग लिखते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ते होंगे, पिछली 3 क्लास को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो जरूर आप लिखेंगे। सवाल नंबर 18 क्या है, आए गए का सौदा, यानी मरने के बिल्कुल करीब होना। ऑप्शन 2 में है, दौलत होगी तो बहुत यार बन जाएंगे। ऑप्शन 3 में क्या है, अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक खर्च करना चाहिए। और ऑप्शन डी में है, न ज्यादा होगा न जाय होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, मरने के बिल्कुल करीब होना, यानी आए गए का सौदा। सवाल नंबर 19 क्या है, अब रंग लाई गिलहरी, यानी अब असल हकीकत जाहिर हुई। ऑप्शन 2 में आपका आना बाइस से बरकत है। ऑप्शन 3 में क्या है, अपनी अपनी अलग राय होना। और ऑप्शन 4 में क्या है, न ज्यादा होगा न जाय होगा। तो इसका सही जवाब क्या है,
अब रंग लाई गिलहरी, यानी अब असल हकीकत जाहिर हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप लोग लिखते भी रहिए। सवाल नंबर 20, यानी आग न उगल लाल उगल, तो इसका सही जवाब क्या है? अच्छे बुरे सब बराबर हैं। ऑप्शन 2 में क्या है? इज्जत बहुत नाजुक चीज है। ऑप्शन 3 में क्या है? आप में और इसमें बड़ा फर्क है। और ऑप्शन डी क्या है? बुरी बातें छोड़ अच्छी बातें कर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी बुरी बातें छोड़ अच्छी बातें कर, आग ना उगल लाल उगल, यानी डी बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट भी अब खत्म होता है, और इस प्रैक्टिस सेट में पिछले क्लासेस की तरह बाकी 3 ऑप्शन को नहीं बताया गया है। इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि आपको पिछले 3 क्लास में पूरी तरह से रटा दिया गया है। आज आप खुद मेहनत करेंगे, ठीक है? आज आप खुद मेहनत करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है हमारा? इसी चीज को आप होमवर्क के रूप में बनाएंगे, यानी आज के 20 ज़रबुल अम्साल अभी आपको ग्रुप में दिया जाएगा। आप इन तमाम का सही जवाब लिख करके, बगैर देखे सही जवाब लिख करके सबमिट कर देंगे, ठीक है? वक्त जो मुतय्यन है उससे पहले सबमिट कर देंगे, यानी 12 बजे। और चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, आपके पास कोई सवाल हो, आप कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप अभी लिखिए, आपको जवाब दिया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।